मेरे भाई जमील बहराम को 2 अक्टूबर की रात 1 बजे 3 अक्टूबर हो चुकी थी, तब उठाया गया था। एफआईआर के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया वो दे रहे थे कि अगर इस क्राइटेरिया के थ्रू आप एफआईआर करना चाहेंगे तो हम करेंगे। लाइव सोर्सेज से ये पता चला है कि उसको शायद टॉर्चर भी किया है इन्होंने शुरू में स्टॉक पे, और अभी उसके बाद कोई खबर नहीं है कि किस जगह पे रखा है। सारी रात में जागता हूँ, गेट भी पास जाता हूँ, आता हूँ मेरा बेटा आएगा नहीं आएगा। मेरे भाई जमील बहराम को 2 अक्टूबर की रात 1 बजे 3 अक्टूबर हो चुकी थी, तब उठाया गया था फोर्सेस के थ्रू। रेंजर्स भी थे और सिविल के भी कुछ लोग थे। अब आज उसे 22 दिन हो चुके हैं। केस जो है ना कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक उसको पेश नहीं किया गया है और कोर्ट ने ऑर्डर्स पे दिए हैं कि जो है ना उसकी एफआईआर लिखी जाए। एफआईआर के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया वो दे रहे थे कि अगर इस क्राइटेरिया के थ्रू आप एफआईआर करना चाहेंगे तो हम करेंगे, लेकिन जो आपका एक्चुअल केस है, जिस तरीके से आपके पास लोग भी जिन्होंने देखा है कि अबडक्शन हुई है और घर से ही उठाया गया है, उस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी बात मानेंगे और हमारे तरीके से चलेंगे तो एफआईआर कर दी जाएगी। आज की तारीख है, आज हम सुबह कोर्ट गए थे, उन्होंने ऑर्डर्स दिए पुलिस को कि एफआईआर अब इनकी दर्ज कर दी जाए, जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द केस, जो अबडक्शन का केस है उसी तरीके से। लीगल मामले में बिल्कुल कोई हर्डल नहीं है, वो इसमें जो एक फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो कोर्ट ने पूरी करनी होती हैं। प्रीवियस डेट के ऊपर उन सबको नोटिस हुए, आज उन्होंने जवाब जो है वो दिया है, रिपोर्ट सबमिट की है, और इंशाल्लाह अगली तारीख पे बाकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे भी रिपोर्ट आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला। और साथ कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया एसएचओ को एज़ पर देयर वर्जन एफआईआर दर्ज करें, और आगे 7 तारीख है, अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इंशाल्लाह रिकवर भी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमारे हाई हैंडेडनेस है, हम उम्मीद तो करते हैं कि हो जानी चाहिए, लेकिन हालात को देखते हुए नहीं लगता कि वो कोर्ट के ऑर्डर को भी मानते हैं कि नहीं मानते। अभी तो वो मिसिंग में है बिल्कुल, उसका बल्कि हमें ये लाइव सोर्सेज से ये पता चला है कि उसको शायद टॉर्चर भी किया है इन्होंने शुरू में स्टॉक पे, और अभी उसके बाद कोई खबर नहीं है कि किस जगह पे रखा हुआ है। कोर्ट का हमने यही हमारी पटिशन है कि उसको प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के अंदर। हमारे तो सामने आंखों के सामने ये लेके गए, ये रेंजर्स के एहलकारान थे, यूनिफॉर्म में थे, बाकायदा असला उनके पास था, वो वेपन्स उनके पास थे, घर में घुस के आए हैं, घुसे और घुस के ले गए उसको। कैसे अननोन हो सकते हैं हम? तो इस वजह से हमने आर्गू किया कि जी हमारे तो वर्जन के मुताबिक ये कर नहीं रहे। कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया है कि जो ये कहते हैं उसके मुताबिक करें। इतना हमारा हाल बुरा है, क्या कहूँ। खाना खाता हूँ, मेरे बेटे को खाना दे रहे हैं नहीं दे रहे, इतना परेशान हूँ। उसका सर में इतना दर्द होता है, सारी रात में जागता हूँ, गेट भी पास जाता हूँ, आता हूँ मेरा बेटा आएगा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आएगा। आज आएगा कल आएगा, पता नहीं चला अभी तक। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत ये शिकायत है, मेरे बेटे चाहिए। रेंजर्स ने घर में घुस के आए, लेके गए। मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया।